जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। और एक तरह से कहें कि भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी सीमा से संबंधित, एक तरह से उनके पड़ोसी देशों से संबंधित, या कह सकते हैं उस भूभाग से संबंधित जो भी पीवाईक्यू अभी तक परीक्षा में बने, वो सभी पीवाईक्यू इसके अंदर शामिल है। और मैं इस जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी इससे जुड़े और यह वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर भारत के भूगोल से संबंधित टोटल 20 प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और ये 20 प्रश्न पूरे के पूरे आपके लिए रामबाण साबित हो गए, क्योंकि इन 20 प्रश्नों के साथ ही इसका एक तरह से अपन कहे कि विस्तृत उसका जो विश्लेषण होता है वो भी मैंने किया। हर प्रश्न के बाद में उसका कुछ ना कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिटेल है, वो भी रखी है। ऐसा नहीं है किसी प्रश्न है और प्रश्न के साथ आपको उत्तर बता दिया, नहीं। उसके बाद में उसका पूरा का पूरा एक तरह से टॉपिक समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके सामने जल्दी आएगा। और ये प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को देखना ना भूले। और चलिए अपन चलते हैं आज पूरे 20 प्रश्न की ओर, भारत के भूगोल की ओर। इसमें पहला प्रश्न अपने पास कौन सा प्रश्न है? भारत देश की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा अपन को कंफ्यूजन लग सकता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया? भारत देश की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो कुल स्थलीय सीमा कितनी आपको ध्यान है? तो आप देखिए 15,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। आप अपना उत्तर अपने दिमाग में रखिए, मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर इसकी सही उत्तर है। अब अपन चलते हैं इसके आगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने को जाननी जरूरी है स्थलीय सीमा से संबंधित। कि मान लीजिए तटीय कौन सी है, द्वीपों के साथ तटीय सीमा कौन सी है, टोटल जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र पर उसके बाहर की जितनी सीमा, ये टोटल कितनी है। ये तीन चार चीजें जो फैक्ट्स है, जो अलग अलग अपने को जानने जरूरी है, वो अपन जानेंगे। तो आपका पहला उत्तर मिल गया, 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है किसकी? भारत की। ठीक है, एक बार देखते हैं कि भारत के कुल 18 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं से जुड़े हुए एक तरह से कह के सीमा बनाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भारत के टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक लद्दाख और आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुल कितने हैं? 18 है। फिर कहते हैं स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अब आपको पता है कि मुख्य भूमि क्या है। जो मुख्य भूमि है, जो अपन कहते हैं कि भारत है ऐसा एक, ठीक है, तो ये भारत का जो मुख्य भूमि है वो। और द्वीप, जो यहाँ पर द्वीप आ गए, यहाँ पे द्वीप आ गए, इधर इधर द्वीप है, जो भी ये सब द्वीपों के सहित है इसकी दोनों सीमा। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो कुल स्थलीय सीमा पूछी गई है, एक कुल तटीय सीमा, और एक है तटीय सीमा जो द्वीपों के साथ पूछी गई है, तो वो है 75.16 किलोमीटर। अब अपन बात करें कि मान लीजिए कुल सीमा पूछते, यदि भारत के जो सीमा है तो कुल सीमा कितनी होती, तो वो कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर है कुल सीमा। यानी कि ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया, दोनों जुड़ गए, और दोनों जुड़ने के बाद में 22,716.6 किलोमीटर अपना बचा हुआ है। तो क्या क्या अपन ने पढ़ा? 18 राज्य है, कुल स्थलीय सीमा 15,200 है, तटीय सीमा की कितनी? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों वाली तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, और 22,716.6 किलोमीटर टोटल इसकी सीमा है। तो ये हो गया, इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट चलते अपन, कितने देशों की सीमा, या कह सकते हैं कितने देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है? कितने देशों की अंतरराष्ट्रीय, एक तरह से अपन कहे कि भारत का जो भूभाग है, एक तरह से भारत का भूभाग है जो, इस भूभाग के चारों ओर कितने ऐसे देश है जिसकी सीमा भारत से टच हो रही है? तो कितने? टोटल 7 देश है। सातों देश अपने को याद रखने हैं। सातों देशों की सीमा किस किस राज्य से मिलती है वो याद रखना है। सातों देश की सीमा कितने किलोमीटर वाली है वो याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें से ही प्रश्न हर बार बनते हैं। तो चलिए चलते अपन इस प्रश्न के उत्तर की ओर। क्लियर अपने पास टोटल, कि आप देखिए क्या है कि यह सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये भारत के कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश है जो अपने को ध्यान रखना है। और ये इनकी सीमा है। एक तरह से अपन कहे कि इनकी जो सीमा है ये पूरी की पूरी मैंने बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखी गई है। तो देखिए बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, फिर उसके बाद में कौन है? 3488 किलोमीटर चाइना बनाता है। फिर अपन कहते हैं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर बनाता है। ऐसे करके 1751 नेपाल है, म्यांमार है 1683,
643, भूटान है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान कितनी है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये है अपने पास भारत के 7 ऐसे देश अलग अलग आसपास वाले जो भारत से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं आगे और इन प्रश्नों की ओर, जिसमें अपन देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। यदि मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ये इसकी ट्रिक है, क्या है, बाचीपा ने म्या भू नम्या भू अप। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो एक ट्रिक अपने को याद रखनी है, ताकि अपन कह सकते हैं कि बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में यदि प्रश्न पूछे जाए तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो अपन बना रहे हैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और या कह सकता हूँ कि 2 गुना की स्पीड में भी देख सकते हैं यदि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न। इसमें क्या है कि कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। जस्ट मैंने आगे आपको बताया कि क्या है, बा, सबसे पहले क्या आ रहा है, बा आ रहा है। तो बा का मतलब क्या है, बांग्लादेश। तो ऐसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है। कौन से राज्यों के साथ बनाता है, तो वो भी मैंने आपको प्रश्न यहाँ पे रखा है कि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 5 राज्य है जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं, जिसमें कौन सा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 5 राज्य है जो अपने को याद रखते हैं किसके साथ मिलते हैं, बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। वापस बोलता हूँ, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा अपनी लगाते हैं। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा देश भारत के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो मैंने आपको बताया अभी एक जो ट्रिक, उसके अनुसार अपन देखें तो कौन सा है, अफगानिस्तान सही है। कितने किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की सीमा है। और किसके साथ बनाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे, तो अपने को ध्यान रखना है कि ये किसके साथ बनाता है, लद्दाख के साथ बनाता है। 106 किलोमीटर की सीमा है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि लद्दाख है जो एक पीओके, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें है। और एक तरह से अपन कह सकते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर है जो अफगानिस्तान से लगता है। आगे चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें अपने पास प्रश्न है कौन सा, कि कौन सा है भारतीय राज्य ऐसा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहले तो अपने को याद रखना है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए कौन कौन से राज्य है, और फिर अपन कह सकते हैं कि कौन से जुड़े हुए नहीं है, वो अपने को भी ध्यान रखने हैं। फिर यदि अपन नक्शा देखते हैं कि नक्शे के अंदर एक छोटा सा राज्य आता है, और वो कौन सा है, त्रिपुरा। और ये त्रिपुरा जो राज्य है, ये क्या है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ और बीच में आ जाता है एक तरह से त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा क्या है, एक राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है कि कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। तो पहले अपने को ध्यान रखना कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, वो अपने को ध्यान होंगे, तभी अपन बता सकते हैं कि कौन सा राज्य उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या था, अभी जस्ट अपन ने आगे बताया कि बांग्लादेश के साथ एक ऐसा है राज्य जो 3 ओर से मिला हुआ है, कौन सा है, त्रिपुरा। तो आप कह सकते हैं कि ये जब 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाता। तो बाकी कौन है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिससे पहले अपन देखते हैं थोड़ा बहुत और कि भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भारत के 4 ऐसे राज्य हैं, जिसमें एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास 7th नंबर है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि भारत का ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो ना तो तट रेखा पर है और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि बीच में है, कौन सा है, बीच में है। तो देखिए पंजाब कहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। असम कहाँ पर है, तो तटीय सीमा पर। और कह सकते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आ गया। तेलंगाना कहाँ पर, तेलंगाना बीच वाला आ गया, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि हैदराबाद साइड में आता है, और हैदराबाद एक तरह से अपन कहते हैं कि तटीय रेखा पर है। और सिक्किम भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो तेलंगाना इसका सही उत्तर है, जो बीच में आता है, कोई भी राज्य नहीं बनाता। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एक तरह से जितने 7 देश है, और 7 देशों के साथ कितने सारे राज्य अपने को दूसरों के साथ सीमा बनाते हैं, वो सभी राज्य मैंने आपके लिए रखे हैं। जिसमें पहले देखते हैं अपन बांग्लादेश, 5 राज्य रखते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन कितने, 5 राज्यों के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। फिर कहते हैं पाकिस्तान 5 है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और फिर अपन कहते हैं कि नेपाल कितने, 4 है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और एक तरह से अपन कहते हैं उत्तराखंड, है ना। तो ये 5 हो गए इधर भी। फिर अपन देखते हैं आगे
कि म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान, ये तीन हो गए। तो अफगानिस्तान तो मैंने बताया आपको एक सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। फिर म्यांमार और भूटान दोनों हो गए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और भूटान किसके साथ बनाता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज जगह है जो दो दो तीन तीन देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो आप इसको याद रखना है, थोड़ा सा अपने को नक्शे के अनुसार याद रखना है कि किस तरह अपन उस नक्शे को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस नक्शे के अनुसार भी इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन आगे और नेक्स्ट प्रश्न की ओर पे। और जो अपने पास है 8वां नंबर प्रश्न, क्या बता रहे हैं इसमें कि यदि भारतीय मानक समय आईएसटी को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए, और जबकि ये प्रधान देशांतर रेखा है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो ये अपन कह सकते हैं देशांतर, जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार होता है, उसके रूप में एक तरह से अपन ये प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें चार ऑप्शन अपने पास: 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। इसका सही उत्तर यदि मैं बताऊं आपको तो 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर है। अपन कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या है? ये है। अब कैसे निकला वो अपन जानेंगे। तो पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। तो देखिए क्या है कि 82.5 डिग्री जो है उसको पूर्वी देशांतर है, उसको भारत का मानक समय माना गया है। पहली चीज ये। कहाँ से गुजरती है? तो देखना कि प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? नैनी से होकर गुजरती है। फिर अपन कहते हैं भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। यदि ऐसा प्रश्न कभी पूछे तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच समय से मानक समय अपने आगे चलता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। 82 डिग्री 30 जो अपन कहे कि 82.5 डिग्री जो है वो प्रधान देशांतर रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी होगी? प्रधान देशांतर से 180 डिग्री दूर होगी। मतलब मान लीजिए कि इसमें 180 डिग्री अपन जोड़ते हैं तो जो अपने को मिलता है उसको 360 में से घटा दीजिए आप, तो अपने पास जो है वो उसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये रहा, गणना कर दी मैंने आपके सामने। क्या है गणने में कि 82.5 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना है? 262 डिग्री 30, और 360 में से इसको घटाएंगे तो 97 डिग्री 30 मिनट क्या है? पश्चिमी, एक तरह से अपन कहे पश्चिमी देशांतर अपने सामने आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये है। तो वापस आपको बता देता हूँ प्रश्न क्या है और प्रश्न का उत्तर क्या है अपने को, कि भारत का अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, बस ये ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो पश्चिमी देशांतर इसका होगा। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न, पाक स्टेट किसके मध्य अवस्थित है? पाक स्टेट किसके मध्य अवस्थित है? चार ऑप्शन अपने पास कि भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत इंडोनेशिया के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य। चारों ऑप्शन है। इसमें सही ऑप्शन है पाक स्टेट। क्या एक तरह से अपन कहते हैं कि दो देशों के मध्य का जो रास्ता है उसको स्टेट बोला है। तो ये कौन सा है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पाक स्टेट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, एडम्स ब्रिज किसके मध्य अवस्थित है? अभी अपन ने क्या है? पाक स्टेट बोला था, अब है अपने पास एडम्स ब्रिज किसके मध्य अवस्थित है? चार ऑप्शन है। देखिए, भारत मालदीव के मध्य, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। यदि आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, एडम्स ब्रिज है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है जो भी इनका जो रास्ता है वो उसको क्या बोलते हैं अपन? एडम्स ब्रिज बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? एडम्स ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एडम्स ब्रिज के ऊपर उत्तर में पाक जल संधि, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी होती है। उत्तर में क्या है? पाक जल संधि। तो ये भी मैंने हाईलाइट किया है। और ध्यान रखना इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वरम किस द्वीप पर है? रामेश्वरम जो मंदिर है वो किस द्वीप पर स्थित है? चार ऑप्शन है: पंबन द्वीप, पाकजल संधि पर, भारत मालदीव के मध्य, या एडम्स ब्रिज में। तो रामेश्वरम कहाँ पर है? पंबन द्वीप पर है। कहाँ पर? पंबन द्वीप के ऊपर है। और पंबन द्वीप है क्या, तो उसकी डिटेल अपने पास है कि रामेश्वर पंबन द्वीप पर स्थित जरूर है, पर पंबन द्वीप कहाँ पर है? तो एडम्स ब्रिज का एक भाग है। मान लीजिए एडम्स ब्रिज है तो उसके ऊपर ही एक तरह से पंबन ब्रिज अपने पास जो द्वीप है वो है, और इसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज का भाग है। यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि पंबन द्वीप किसका भाग है, तो एडम्स ब्रिज का एक भाग है जो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और एक तरह से मैं कहूँ कि ये सभी के सभी पीवाईक्यू है। एक भी प्रश्न मैंने मेरी मर्जी से नहीं बनाया है, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सबसे बड़ी बात ये रिपीट होने वाले प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए 12वां नंबर प्रश्न अपन देखते हैं।
कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता। प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से और नहीं गुजरता। चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप उत्तर देखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है अपने पास? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर अपन देखते हैं कि पहले तो अपन को ये देखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि कहाँ से नहीं गुजरता। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि कहाँ से गुजरता है। तो पहले अपन क्या देखेंगे कि भारत का प्रधान देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पहली चीज अपने को ध्यान में रखनी है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य। इसके अलावा कौन सा राज्य इसमें था? तमिलनाडु। इसलिए अपन इसका उत्तर सही क्या करेंगे? तमिलनाडु करेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है? अपन कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ से गुजरने वाली ये रेखा है। 13 नंबर प्रश्न अपने पास, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल? अपने को पता है कौन सा? राजस्थान। परंतु इसके साथ साथ में अपने को कभी कभी क्रम भी पूछे जाते हैं, कभी कभी आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जाता है। इसलिए 3 4 तक तो अपने को याद होने ही चाहिए, जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। कि देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है राजस्थान 10.41%, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश 9.337%, महाराष्ट्र 9.36% और उत्तर प्रदेश 7.32%, 3-2%। ये चारों ही अपने को याद रखने हैं। राम उत्तर है ना, ऐसे कह सकते हैं कि रामम उत्तर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे भी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फिर अपन कहते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अपन कहते हैं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 0.11% के साथ गोवा है, जो भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य माना जाता है। तो आप इसको भी आप दिमाग में रखना है कि गोवा है जो राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। फिर अपन 14 नंबर प्रश्न है अपने पास, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? ये प्रश्न है। देखिए, 4 ऑप्शन है, 31.5 डिग्री, 29 डिग्री 48 मिनट, 29 डिग्री 30 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। आपको यदि ध्यान ना हो तो इसका उत्तर है 29 डिग्री 18 मिनट। और कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं कि भारत का 68.7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक एक तरह से अपन कह सकते हैं कि भारत फैला हुआ है। कैसे फैलता है भारत? तो आपको पता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक तरह से पूर्वी देशांतर के रूप में आता है। ये टोटल कितने डिग्री है? तो अपन कहते हैं 29 डिग्री 18 मिनट का ये पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। क्या है? पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना? 29 डिग्री 18 मिनट। कैसे? इसमें से इसमें इसको घटा दीजिए तो आपके सामने ये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद अपने को रखना है कि क्या स्थिति है और कितना विस्तार लगभग है। तो 29 डिग्री 18 मिनट है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य है? 8 राज्य है भारत के जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कौन कौन से? तो आपको पहले तो याद रखना है कर्क रेखा है क्या। तो कर्क रेखा आपको पता है कि एक बीच में रेखा है 23.5 डिग्री पर, और जो भारत को बीच में से काटती हुई जाती है। कहाँ से? गुजरात से निकलती है, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य है, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उससे पहले अपने को ये 8 राज्य याद होने जरूरी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये अपने को 8 राज्य याद होने चाहिए। फिर अपन कहते हैं कि ये भारत को, उत्तरी भारत जो है उसको उपोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भारत को उष्ण कटिबंध में बांटती है। कहते हैं अपन की, मान लीजिए ये भारत है एक तरह से, ठीक है, ये भारत है अपन, और यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरे तो ऊपर वाला जो भाग है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। यानी कहते हैं कि 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंड। परंतु इसके जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर ठंड बहुत कम रहती है, एक तरह से न के बराबर, यानी गर्म गर्म वातावरण रहता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। 8 राज्य वापस बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न 16 नंबर प्रश्न अपने पास कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? जैसे ही मैंने आपको बताया कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है वो आपको याद होने चाहिए। 8 राज्य, और 8 राज्य के बाद में जो नहीं गुजरती वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कौन सा? देखिए, पश्चिम बंगाल भी था, गुजरात भी था, मध्य प्रदेश भी था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, त्रिपुरा था, मिजोरम था, ये सब थे अपने पास। उसके अलावा उड़ीसा अपने पास नहीं था, तो उड़ीसा इसका राइट उत्तर है। बाकी 8 राज्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है।
अक्षांशीय विस्तार कितना, अक्षांशीय विस्तार यानी कहते हैं अपन कि भारत अक्षांशीय विस्तार जो सबसे ऊपर है और सबसे नीचे यहाँ बीच में कितना अक्षांश मिलता है, ऐसा प्रश्न अपने पास है। तो देखिए पूरा का पूरा भारत किसमें, उत्तरी अक्षांश के अंदर, यानी कि जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला दोनों क्या है, उत्तरी अक्षांश आएगा। तो देखिए यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पे उत्तरी, यानी ये तो है नहीं, यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिणी ये भी नहीं है, यहाँ पे उत्तरी, यहाँ पे दक्षिणी ये भी नहीं है, तो उत्तर कौन सा है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, कि 8 डिग्री से शुरू होता है और 6 डिग्री तक 37 डिग्री तक ऊपर तक चलता है। ठीक है, अपन चलते हैं इसको पूरी डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसका खास चीज है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है भारत का। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा बिंदु है, तो कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसको अंडमान निकोबार के पास है। एक तरह से क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं अपन, इंदिरा पॉइंट का नाम देते हैं, अंडमान निकोबार के पास। फिर अपन कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का उत्तरी भाग है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के अंदर है, जो सबसे उत्तरी भाग भारत का आता है। अपन कहते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि ऐसा प्रश्न आए अपने को तो ध्यान रखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है। देखिए किलोमीटर में विस्तार पूछा गया, इतनी देर में क्या था अपने पास, एक तरह से अपन अक्षांश और देशांतर की रेखाएं पूछी जा रही थी, डिग्री पूछा जाता है। अब किलोमीटर के, मान लीजिए बीच वाला किलोमीटर कितना है, ये किलोमीटर कितना है, तो भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार किलोमीटर में कितना है, 4 ऑप्शन अपने पास है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या है इसका, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण किलोमीटर है, ऐसे उत्तर से दक्षिण। और 2933 किलोमीटर क्या है, ऐसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो आप कह सकते हैं 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। तो आपको देखो अक्षांश भी याद हो गया, किलोमीटर भी याद हो गया, आसपास के पड़ोसी राज्य भी याद हो गए, और भारत का बीच का भूगोल भी आपको याद हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास 19 नंबर प्रश्न है कि कर्क का वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में बांटता है। चतुर्थांश मतलब 4 भागों में ऐसे बांटता है। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो देखिए ये 4 भाग हो जाते हैं, और कौन से में है, तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक है। यहाँ पर जो उष्ण व उपोष्ण के मध्य वाला भाग आ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन, सर्वाधिक कपास होता है। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम वाला बिंदु है, दक्षिण पश्चिम वाला अपने पास क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये क्षेत्र आते हैं। ये देखिए मैंने पूरा डिटेल रखा है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग की लावा निर्मित काली मिट्टी है जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान मिलकर देश का 60% भाग, कितना, 60% भाग से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। और ये भी लिखा है मैंने कि कपास को सफेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, कपास को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास अंतिम प्रश्न अपने पास आज इस वीडियो का, और ये कौन सा है, भारत में तवांग क्षेत्र कहाँ स्थित है, तवांग क्षेत्र कहाँ स्थित है, और इसका सही उत्तर क्या, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग क्षेत्र स्थित है। और किस नाम से जानते थे पहले इसको, वो भी अपने को ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक NEFA पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 1972 के बाद में अरुणाचल प्रदेश नाम इसको दिया। फिर अपन कहते हैं कि तवांग क्या है, तो एक अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर एक जिला है, जिसको अपन तवांग जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तवांग जिला बोलते हैं। यह भूटान व तिब्बत से अपनी सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक क्या बोलते थे, NEFA पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये थे अपने पास प्रश्न, टोटल 20 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेकर आऊंगा मैं, और उसमें 21 से 40 तक के प्रश्न रखेंगे। उसके बाद एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें अपन लिखेंगे 41 से 60। और ये 60 प्रश्नों तक आप, यदि आपने मेरे तीनों वीडियो देख लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडिया जीके का एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप उससे भी जुड़े रहिए।